बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्फॉर्मेटरी दुनिया की पुरअसरार कहानियों के सिलसिले में खुशामदीद। नाज़रीन, जिन्नात आग से बने हैं इतना तो हम सब जानते हैं। हम हर उस चीज़ को नंगी आंख से देख सकते हैं जो इतना वजूद रखती है कि रोशनी उसके आर पार हो सके। हम इंसान भी रोशनी को जज़्ब करते हैं, तभी तो एक दूसरे को और दीगर अशिया को हम देख सकते हैं, हमारा साया बनता है। लेकिन जिन्नात का मामला मुख्तलिफ है। उनका वजूद इतना बारीक हाला रखता है कि रोशनी उनके आर पार नहीं जा सकती और हम उन्हें नहीं देख सकते। एक इंसानी आंख 526 मेगापिक्सल से बनती है, जो हमें बेहतरीन ज़ाविया निगाह फराहम करती है। हम रोशनी और तारीकी में फ़र्क कर सकते हैं। हम देख सकते हैं वो सब कुछ जो अपने अंदर रोशनी को जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। अब जो बात मैं बताने लगी हूँ वो काफ़ी चौंका देने वाली है। आपने अक्सर यूट्यूब वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि जिन्नात या रूहें कैमरे में दर्ज हो जाती हैं। इसकी वजह ये है कि आज तक 45 मेगापिक्सल से बड़ा लेंस दरियाफ्त ही नहीं हुआ कैमरे का, जो कि हमारी आंख के मुकाबले में कई गुना कम है। यानी कि हमारी आंखें जो इतनी ज़्यादा रोशनी को देख नहीं पाती और कैमरा जो कि इतना अच्छा मंजर कैद नहीं कर पाता, नतीजतन वो कुछ अंधेरा भी कैद कर लेता है। जैसे कि हम उन हेलोइन को भी देख सकते हैं जो नंगी आंख से देखने से कासिर होती हैं। इसी तरह जैसे कुछ लोगों की नज़रें कमज़ोर होती हैं, उनमें ये बात अजीब नहीं कि वो ऐसी मखलूक़ात को देख पाएँ जो कि एक सेहतमंद आंख रखने वाले ना देख सकते हों। तो नाज़रीन, मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया आज से कुछ साल पहले, जब लोड शेडिंग अरूज पर थी। एक दिन बिजली गई हुई थी, मौसम मोतदिल था। मैं और मेरी बहनें कमरे में बिना रोशनी किए बातें कर रही थी और इरादा यूं ही सो जाने का था। हम सब के पास मोबाइल थे, सो उसकी रोशनी हमारे लिए काफ़ी थी। मुझे जाने क्या सूझी, मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारी तस्वीर खींचती हूँ। मैंने बैक कैमरे से बिना फ्लैश के उसकी तस्वीर बनानी चाही। उसके चेहरे पर उसके अपने मोबाइल की रोशनी चूँकि पड़ रही थी, तो मैंने उसके चेहरे पर फोकस किया। तभी मुझे जो नज़र आया उससे लम्हा भर को मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मेरे और उसके बीच में एक औरत लेटी मुस्कुरा रही थी। औरत का चेहरा सफ़ेद तरीन था और आंखों की जगह गड्ढे थे। मुझे कैमरे में बस वही औरत नज़र आ रही थी, मेरी बहन नहीं। मैंने हाथ नीचे करके अपनी बहन को देखा, वो तो अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी तस्वीर से मैं डर गई हूँ। अंधेरे की वजह से मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल उठाकर उसकी तस्वीर दोबारा लेनी चाहिए। इस बार मंज़र यकसर मुख्तलिफ था। मुझे मेरी बहन ही दिखाई दी। नाज़रीन, अब चूँकि मैं डरावनी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, इसलिए मेरा अंदाज़े बयां भी कहानी वाला हो जाता है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये वाक़या सच्चा नहीं है या मैंने मुबालगा राय से काम लिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वाक़या 100% सच पर मबनी है। अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ पेश आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उस वक्त आपको कैसा लगा। चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें भेजी है सादिया ने। सादिया कहती हैं कि आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे बचपन का है, जो आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये उस वक्त की बात है जब मैं तकरीबन 5 साल की होंगी। मैं अपने घर वालों के हमरा यानी अम्मी अब्बू, बड़ी बहन जो कि मुझसे 2 साल बड़ी थी, छोटा भाई जो गोद में उठाने वाला था, उस वक्त हम अपने मामू के घर गए। हम लोग अक्सर छुट्टी के दिन खाला, मामू, फूफो के घर जाया करते थे या वो लोग आ जाया करते थे। उस दिन भी हम वैसे ही मामू के घर गए उनसे मिलने। मेरे मामू के उस वक्त 4 बच्चे थे, 3 मुझसे बड़े और एक मुझसे छोटी थी जो कि बेटी थी और मेरे भाई की उम्र की थी। जब सब बड़े बच्चे मिलकर खेलते थे तो मुझे नहीं खिलाते थे कि मैं उनसे छोटी थी और छोटे बच्चे मुझसे बहुत छोटे थे, तो इस वजह से मैं अक्सर अकेली ही खेलती रहती। उस दिन भी मैं अकेली खेल रही थी तो एक बच्ची मामू के घर आई। वो मेरी ही हम उम्र थी।
پھر میں اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ ہم دونوں چھپن چھپائی کھیلنے لگے۔ میں نے گنتی گنی، وہ جا کر دوسرے کمرے میں جہاں سب بڑے بیٹھے تھے، امی، ابو، ماموں، ممانی وغیرہ، وہاں دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ جب میں گنتی گن کے دوسرے کمرے میں گئی اسے ڈھونڈنے، تو میں نے اسے دروازے کے پیچھے ہی ڈھونڈ لیا، کیونکہ ماموں کے گھر میں دروازوں کے پیچھے اتنا گیپ تھا کہ ہم سب بچے اکثر وہیں چھپا کرتے تھے۔ جب میں نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ مجھے منہ چڑھانے لگی، جیسے اکثر بچے ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہیں کھڑی رہی، لیکن وہ دروازے کے پیچھے سے نکل ہی نہیں رہی تھی اور بار بار مجھے چڑھا رہی تھی، جس پر میں رونے لگی۔ امی لوگ وہیں پاس میں صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے روتا سن کر امی نے مجھے آواز دی، ادھر آ جاؤ، کیوں رو رہی ہو وہاں کھڑی ہوئی؟ اس طرح سب متوجہ ہو گئے میری طرف۔ میں نے روتے روتے کہا، یہ دیکھیں، یہ مجھے بار بار منہ چڑھا رہی ہے۔ امی نے کہا، کون چڑھا رہی ہے؟ میں نے اشارہ کر کے کہا، یہ۔ وہ بچی مسلسل مجھے منہ چڑھا رہی تھی اور امی، ابو، ماموں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ امی نے ماموں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ماموں نے مجھ سے پھر پوچھا، کون ہے؟ میں نے اشارہ کر کے پھر کہا، یہ۔ ماموں اٹھے اور آگے جا کے دیکھا، پھر واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی بول رہی ہے۔ اور پھر سب مجھے اگنور کر کے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب میں نے واپس مڑ کے دروازے کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے آج تک اس بچی کی شکل، اس کے کپڑے، حلیہ، یہ تمام قصہ ایسے یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ میں آج بھی اسے یاد کر کے سوچتی ہوں کہ آخر وہ کون تھی۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے 2 پراسرار واقعات۔ کیسے لگے آپ کو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر آپ انہیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم انہیں ہماری نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور شامل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔